So, hi everyone, welcome back to my channel. My name is Anusha Jain, and I am back again with another IPO review video. So, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लैंड फार्मा लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। जैसे कि आप नाम से ही पता लगा पा रहे होंगे कि ये कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जेनेरिक इंजेक्टेबल मेडिसिन्स। सो ये कंपनी जो है इसका काफ़ी डाइवर्सिफाइड क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, बेसिकली डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स है। आप देख रहे होंगे कि स्टेराइल इंजेक्टेबल्स, ऑन्कोलॉजी, ऑप्थेमैलिक्स, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स, पेप्टिसाइड्स, सस्पेंशंस, हार्मोनल प्रोडक्ट्स, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स, NCE1S, फर्स्ट टू फाइल प्रोडक्ट्स. Please excuse me for this. I'm not in medical field, so I can't tell you about each and every term here. But from the financial perspective, I will tell you कि इस कंपनी के क्या हमें इन्वेस्टमेंट सही लग रही है या नहीं लग रही है इस मोमेंट पर। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी का जो बेसिकली जो नेटवर्क है वो 60+ कंट्रीज़ में फैला हुआ है। 60+ कंट्रीज़ में इस कंपनी की जो ड्रग्स है, जो इंजेक्टेबल्स है, वो सब सेल होते हैं। तो आप देखिए तो नेटवर्क काफ़ी बड़ा है इस कंपनी का। ये इस कंपनी की एक पॉजिटिव हमें बात पता लगी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की कुछ और स्ट्रेंथ्स के बारे में। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, कंपनी एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। सो ये कंपनी का एक पहला स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ हम देखते हैं कि कंपनी अभी करंटली B2B मॉडल क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, अभी उस पर कंपनी वर्क कर रही है। बट इंडिया में कंपनी टारगेट कर रही है कि वो बिजनेस टू कस्टमर मॉडल पर भी जल्द ही काम शुरू करेगी। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट इस कंपनी के बारे में हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है इस कंपनी की, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये न्यू फैक्ट्रीज लगाने के काम आएगा, न्यू इंडस्ट्री बेसिकली सेटअप करने के इनका। नेक्स्ट, रोबस्ट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, वो हम आगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में देखेंगे कि फाइनेंशियली इस कंपनी ने कितना ग्रो किया है या ग्रोथ है भी या नहीं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ जो कंपनी की है कि इसकी जो मैनेजरियल टीम है, बेसिकली जो इसका स्टाफ है वो काफ़ी वेल एक्सपीरियंस स्टाफ है, जिससे इनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस कंपनी में देखने वाली है कि इस कंपनी के प्रोमोटर्स कौन हैं। आप अगर देखें तो इस जो कंपनी के प्रोमोटर्स है वो शांघाई फोसन फार्मास्यूटिकल है। देखने में ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी लग रही है, बट अगर आप चेन ऑफ नेटवर्क देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो कंपनी है ये एक चाइना ओन्ड कंपनी है। बेसिकली ये होली ओन सब्सिडरी एक चाइनीज कंपनी की। सो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इस कंपनी के जो मेजोरिटी प्रोमोटर्स है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज फ्रॉम चाइनीज साइड। और आपको जैसा कि पता है आजकल इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, तो हमें इस पॉइंट को ध्यान में रखना होगा इन्वेस्ट करने से पहले। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस आईपीओ के बारे में कि ये एक चाइनीज ओन्ड कंपनी है जिसका 70% से भी ज़्यादा शेयर होल्डिंग करंट में एक चाइनीज कंपनी के पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स क्या है आईपीओ इशू करने का। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो नेट प्रोसीड्स होगी आईपीओ की वो कुछ पर्पजेस के लिए यूज़ होगी। अगर आप फर्स्ट पर्पस देखें तो वो है इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। पहली बात, वो अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए लिक्विडिटी इन्हांस करने के लिए यूज़ करा जाएगा आईपीओ की प्रोसीड्स। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स के लिए, और थर्ड जनरल पर्पस के लिए। सो ये कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स है जहाँ पर वो अमाउंट यूज़ करने वाली है, जो फंड्स उसको आईपीओ से मिलने वाले हैं। अब ये सारी बातें करने के बाद हम सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी का आईपीओ ओपन कब हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कंपनी की जो आईपीओ है वो ओपन हो रही है 9 नवंबर को। बिड जो क्लोज हो रही है 11 नवंबर। सो आप 9 नवंबर से 11 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। नेक्स्ट, फाइनलाइजेशन होगा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का 17 नवंबर को। रिफंड्स आपके अकाउंट में अगर आपको अलॉट नहीं होगा तो 18 नवंबर तक आ जाएंगे। नेक्स्ट, डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स 19 को आ जाएंगे, एंड लिस्टिंग डेट इस कंपनी की है 20 नवंबर। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देखना है कि आपको अलॉटमेंट मिली है या नहीं, एंड रिफंड्स आया तो वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, तो हम देखते हैं क्या वाकई में कंपनी के फाइनेंशियल इतने अच्छे हैं या नहीं।
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो 31 मार्च 2018 था, उसमें जो इस कंपनी की टोटल एसेट्स थे वो अप्रोक्स 29,000 मिलियन रुपीस थे। अगर आप 1 ईयर बाद देखते हैं तो ये अप्रोक्स 35,000 मिलियन के अप्रोक्स इसके टोटल एसेट्स बढ़े, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। अगर 31 मार्च 2020 को देखें तब भी एक ग्रोथ मिली है, तो वी कैन से कि टोटल एसेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हमें। नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू भी अगर आप देखें तो 16,700 मिलियन से 21,300 मिलियन अप्रोक्स हो गया है 18 से 19 तक। एंड अगर 2020 का हम देखें तो ये 21,000 से अप्रोक्स 27,700 मिलियन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू भी कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देख सकते हैं अप्रोक्स 3,200 मिलियन से 4,500 मिलियन हुआ एंड देन 7,700 मिलियन। ये इतना ज़्यादा जो ग्रोथ आया है एकदम से, आप देख सकते हैं 2018-19 से 19-20 तक अगर आप ग्रोथ देखें तो ये इतना ज़्यादा जो ग्रोथ आया अप्रोक्स 3,200 मिलियंस का, ये कुछ आप कह सकते हैं कि कोरोना की जो हमारे पूरा पैंडमिक का सिचुएशन है उसकी वजह से भी हो रहा है। नेक्स्ट आप जून का भी देख सकते हैं, जून 2020 तक का 3,100 मिलियन। ये कोरोना जैसे सिचुएशंस अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, दैट्स वाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है हमें। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 3 मंथ्स के अंदर ही इस कंपनी ने जो ये पूरे साल में इसने अर्न किया था उसका हाफ इसने अर्न कर लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। एंड नेक्स्ट, इस कंपनी की जो सप्लाई है इंजेक्टेबल्स की वो 60+ कंट्रीज में है, दैट्स वाई इस कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी बड़ा है। ये एक अच्छा पॉइंट है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि अभी कोविड की लहर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपनी की आईपीओ डिटेल्स, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं 9 नवंबर से 11 नवंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा। इशू टाइप बुक बिल्ड आईपीओ है हमारा। इशू साइज है जो वो है आपका 6,400 करोड़ का अप्रोक्स, उसमें से फ्रेश इशू है 1,250 करोड़ का अप्रोक्स एंड ऑफर फॉर सेल है 5,229.55 करोड़ का। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी के पास बेसिकली जो अमाउंट जाएगा आईपीओ से रेज करने के बाद वो एक्चुअल अमाउंट 1,250 करोड़ रुपीस जाएगा। बाकी जो अप्रोक्स 5,200 रुपीस होगा, 5,200 करोड़ रुपीस होगा, वो पुराने प्रोमोटर्स ले जाएंगे जिनसे वो अपनी शेयर होल्डिंग कम कर देंगे। अप्रोक्स 60% से भी कम, 50-60% के बीच में वो अपनी शेयर होल्डिंग कर लेंगे, जो चाइनीज बेस्ड कंपनी है। तो इसमें ये हमारे लिए कुछ एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि कंपनी में कम ही अमाउंट जाएगा, ऑफर फॉर सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट का है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपनी की फेस वैल्यू क्या होगी, पर शेयर की 1 रुपीज़ है। आईपीओ का जो प्राइस है वो है 1,419 to 1,500 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। अब आपको पता ही होगा कि अगर आप अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए, कोई भी आईपीओ हो चाहे वो, तो आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पर करते हैं। तो कट ऑफ प्राइस हमारा 1,500 रुपीज़ है। अगर आप 1 लोट भी अप्लाई करते हैं तो 1,500 इंटू 10 शेयर्स इक्वल्स टू 15,000 रुपीज़ आपके लगेंगे पर लोट के लिए। मिनिमम ऑर्डर आपने देखा 10 शेयर्स का है, लिस्टिंग हमारी बीएससी एनएससी पर होगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो आप मिनिमम 15,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका 1 लोट होगा। मैक्सिमम आप 13 लोट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो 1,95,000 होगा। आप देख सकते हैं ग्लैंड फार्मा की जो प्रोमोटर होल्डिंग है, जो चाइनीज ओन्ड कंपनी की इसमें होल्डिंग है, वो 74% है, जो आईपीओ के बाद अप्रोक्स 55% के पास आ जाएगी। सो ये हमारे लिए कोई एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि कंपनी एक तरीके से प्रोमोटर्स को पे करने के लिए पैसा यूज़ करेगी ज़्यादा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि मेरा इसमें क्या कॉल रहेगा अप्लाई करने का या नहीं करने का। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, योर ओपिनियन कैन डिफर फ्रॉम मी, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट दिस ओपिनियन इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। अगर मुझे इस कंपनी में अप्लाई करना होता तो मैं इस कंपनी में अप्लाई नहीं करती, क्योंकि इस कंपनी का जो पीई रेशो है, मैं आपको वो चीज़ बताना भूल गई, कंपनी का जो पीई रेशो है वो 30 के आसपास आ रहा है, और जो इंडस्ट्री का पीई है वो भी अप्रोक्स इसी के आसपास है, 30 के आसपास है फार्मा कंपनी का। तो आप खुद सोचिए कि एक न्यू कंपनी बिल्कुल उसी पीई पर अपने शेयर्स इशू हो रहे हैं उसके, जो कुछ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हमारी एग्जिस्ट करती है। तो ये कुछ ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट नहीं लग रहा है मुझे, जो मुझे अट्रैक्ट करता है इस आईपीओ के लिए।
इसलिए फर्स्ट रीज़न मेरा ये है। सेकेंड रीज़न सबसे बड़ा ये है कि चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस करेंटली कुछ फेवरेबल नहीं चल रहे हैं, तो वी कांट टेक रिस्क ऑन दैट। क्योंकि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कंपनी के फंडामेंटल्स ज़्यादा नहीं देखते हैं कंपैरिजन में, आप देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है। सिर्फ वही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपको लिस्टिंग गेन में हेल्प करा सकती है, क्योंकि सेंटीमेंट्स देखने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा रहेगा ना अप्लाई करने का पी रेशो। सेकंड पॉइंट, सेंटीमेंट्स हमारे ठीक नहीं है मार्केट के, क्योंकि चाइना के साथ फेवरेबल सिचुएशंस नहीं है हमारे इंडिया के, तो इसलिए हम नहीं करेंगे अप्लाई। थर्ड, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस कंपनी में जो लिस्टिंग गेन होने की संभावना है वो मेरे अकॉर्डिंग 10 to 15% तक की होगी। तो अगर आप बात करें 15,000, अगर आप 1 लोड भी लगाते हैं तो 1500 से 2000 रुपीज़ प्रॉफिट पर लोड के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगी, या मैं एक ऐसी कंपनी में पैसा इन्फ्यूज़ नहीं करूँगी जो एक चाइनीज़ ओन्ड कंपनी के पास पैसा जाएगा। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये चाइना की ओन्ड कंपनी है इस वजह से मैं आपको मना कर रही हूँ अप्लाई करने के लिए, बट दिस इज़ माई ओपिनियन। तो काफ़ी सारे ऐसे मुझे पॉइंट्स लग रहे हैं, क्योंकि 15-20 अप्रोक्स 10 to 15% रिटर्न के लिए मैं आईपीओ में अप्लाई नहीं करूँगी, और वो भी ऐसी कंपनी जिसमें अभी सेंटीमेंट सही नहीं है, पी रेशो कुछ इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। कोविड की वजह से ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छी है कंपनी में, बट आई विल नॉट अप्लाई पर्सनली। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, बट दिस इज़ माई चॉइस। सो अकॉर्डिंग टू मी आई विल अवॉइड दिस आईपीओ। कुछ एथिक्स होते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली चाइनीज़ थिंग्स को बॉयकट कर रहे हैं, फर्स्ट ये चीज़ है। सेकंड, कुछ इतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन भी होने की संभावना नहीं है, दैट्स आई विल अवॉइड दिस आईपीओ। आपका क्या व्यू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस आईपीओ के रिगार्डिंग। एंड आई होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा, जितना भी मैंने थोड़ा एक ओवरव्यू देने की आप सबको कोशिश की है। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे आईपीओ के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ सजेशंस देनी है आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लव दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय।